अभी अभी दुनिया नए साल में घुसी ही थी। हर जगह खुशी का माहौल था और शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी कि 2026 में 2025 की तरह कोई युद्ध न हो। लेकिन एक खबर आती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएस ने अपने ताकत का फिर से किया है इस्तेमाल और वेनेजुएला पे 3 जनवरी 2026 को किया है हमला और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मुंडरो को उन्होंने उठा लिया है या फिर कहें किडनैप कर लिया है उन्हीं के देश से। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि वेनेजुएला के सरकार और वेनेजुएला के लोग वहां पे एक ड्रग सप्लाई का रैकेट चलाते हैं और यूएस में ड्रग्स को फ्लड करते हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला किया है। पर क्या है उनके दावों में कितनी सच्चाई है और उनके दावों में कितना दम, चलिए हम जानते हैं। यूएस नेवी वॉरशिप्स देखी गई 20 अगस्त को। 2 सितंबर को उन्होंने स्ट्राइक किया, 115 लोगों की मौत। फिर उन्होंने वेनेजुएला वेसल्स जिसमें 2 मिलियन बैरल ऑयल थे उसको कैप्चर किया और सीज किया। फिर दिसंबर में ही उन्होंने उन पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते ब्लॉक करके ड्रग सैंक्शंस लगाए और नए साल होते ही किया वेनेजुएला पे हमला, जिसमें उन्होंने उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को किडनैप या अबडक्ट कर लिया है। अब वेनेजुएली सरकार और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वाइस प्रेसिडेंट को इंटरिम गवर्नमेंट संभालने की एक आदेश दिया है कि अब वो प्रेसिडेंट पे पद पे आ जाए। पर यूएस का फिर से वह बयान कि वो वेनेजुएला को चलाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग यूएस विल रन द वेनेजुएला गवर्नमेंट। आपको कुछ याद आया 20 साल पहले की कुछ बात एशिया में? उसको देखने के लिए फॉलो करिए पास द पावर।